हेलो क्लास। आज हम आपको जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का जो मोस्ट फेवरेट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कौन से हार्मोन्स कारगर होते हैं और क्या क्या इसके पार्ट हैं, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले आप जो भोजन खाते हैं, मान लीजिए इनपुट है, इनपुट में आपने फूड खा लिया, कोई भी भोजन आपने क्या कर लिया, खा लिया। अब आप मान लीजिए ये एक आदमी है, ये इसका क्या है, माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी मतलब क्या, मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुख के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मुख गुहा। तो मुख गुहा में आप जानते हैं कि आपका दांत आ जाएगा और क्या आएगा, जीभ आएगा जो लपर लपर करती है, जीभ। एंड लास्ट वन आपकी लार ग्रंथियां आ जाएंगी। आइए, तो अब हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा अजीब बनेगा मेरा, लेकिन आपको जो एग्जाम में काम की बात है उस पर आते हैं हम लोग। तो दांत आपको पता है, दांत वैसे दो प्रकार का होता है, एक दुधवा दांत होता है, एक दुधवा हो गया और एक अस्थाई हो गया। तो कहते हैं कि दुधवा दांत आपका ये बचपन में टूट जाता है, अस्थाई दांत तो आपके परमानेंट रहते हैं। तो दांत के जो प्रकार हैं, अगर अस्थाई दांतों की बात करें तो चार प्रकार का आपका दांत हो गया। क्या प्रकार का, चार प्रकार का। पहली बात आपका कृंतक, रदनक, चवर्डक, ठीक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो कृंतक, इसका फार्मूला होता है 21 गुणे 2। तो 2 1 3 2 5 3 8 8 दूनी 16 दूना 32 दांत हो गए। बच्चों के केस में क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, आगे चवर्डक होता ही नहीं है। तो 2 1 0 और एक आपका लास्ट में जो चवर्डक होता है उसमें भी 2 हो जाता है, उनका कोड ये हो जाता है। तो इनके 20 दांत हो जाते हैं। अब काम क्या है, कृंतक रत्नक का। कृंतक का काम काटने का हो गया, रत्नक का चीरने फाड़ने का हो गया, अग्र चवर्डक ये पीसने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आपको दांत के बारे में पता चल गया। अब जीभ का अगर आप संरचना देखें तो आगे वाला जीभ हमेशा मीठा को बताता है, मीठा, और उसका जस्ट अपोजिट ये तीखा को बताता है। और ये आपका जो अपर ये इधर है, ये खट्टा मिक्स का है, यानी इसमें ज्यादा स्वाद का पहचान नहीं होता, ज्यादातर यही है। अब कैसे आपको पता है कि जीभ हमारा स्वाद बहुत बेहतरीन किसी को लगता है, किसी को मीठा खाना पसंद हो, तो इस पे 2000 से 10,000 ये बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स। इससे क्या होता है, पहचान होता है कि किसको कौन सा स्वाद अच्छा लगेगा। आइए, फिर आपकी आता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी। जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरोटिड सबलिंगुअल करके रहता है, इसका पहला पैरोटिड जो है, तो आपको पता होना चाहिए पहली जो लार ग्रंथि है, मम्स, यानी जिसमें अगर संक्रमण हो गया तो मम्स हो जाता है, गलसुआ जिसको कहते हैं। तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी में आपका ये लार ग्रंथियां करती क्या है, ये बहुत सारे एंजाइम करते हैं। जैसे एंजाइम क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए, ये जो एंजाइम जैसे इमाइलेज टाइलिन है, इमाइलेज। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, ये इमाइलेज जो है, एमाइलेज क्या करता है, तो ये माल्टोज को तोड़ता है, माल्टोज को, यानी स्टार्च का पाचन यहीं से शुरू हो गया। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप कह सकते हो मुख से शुरू होता है, जिसमें सबसे बढ़िया काम कौन करती है, लार ग्रंथियां। जनरली आपको 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। और देखेंगे आप लार ग्रंथियों का पीएच मान ऑलमोस्ट 6.6 होता है लगभग। और अगर 5.5 से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो दांत का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट का कितना पीएच वैल्यू होता है, ठीक। आइए, तो लार ग्रंथियां हमारी ये मदद करती हैं, जीवाणुओं को मारने में भी ये बहुत मदद करती हैं। इस तरीके से लार ग्रंथियों के बाद हमारा भोजन फूड पाइप से, जो ग्रास नली है लगभग 25 फीट का, इसमें ये आपका जो सबसे बड़ी आहार नली है, आहार नली पूरा इनिशियल टू फाइनल तक आपका 32 फीट का है, ठीक। अब सोचिए लगभग 9 से 10 मीटर है, जिसमें बड़ी आंत आपका लगभग 1.5 मीटर है, छोटी आंत 6.5 मीटर है, ऐसे सारा मिक्सअप है। तो कहने का मतलब अब खाना आपका आ गया जी आकार के अमाशय में आ गया, जिसको आप स्टमक कहते हैं, पेटवा, ये आपका क्या है, पेट। तो स्टमक में आपको पता है HCl होता है, जिसका पीएच मान लगभग 1 से हाई एसिडिक होता है HCl।
तो जब हाई एसिडिक है, ये आपका जो बैक्टीरिया यहाँ मर गए, कुछ बैक्टीरिया इसमें भी बचे रह जाएंगे। तो पैनक्रियाज ये स्टमक क्या करेगा, स्टमक HCl मिला देगा और उसको एसिडिटी को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगता है। यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटा रहेगा तो इसकी दीवारों पे क्या हो गया, HCl। कभी आपको अभी यहाँ से जो लार से भोजन बना ये बोलस है, क्या है बोलस, अब यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे मिक्सअप शुरू हो गया, ठीक। अब HCl के पास आपको ध्यान होना चाहिए कि HCl के भी बहुत काम होते हैं, बहुत काम में इसका तो आपको पता चल गया, भोजन को क्या करना है, एसिडिटी बढ़ा देना। और यहाँ पे रुंद्र भी है, यहाँ पे क्या बीच वाला जो पोर्शन है, अब ये मिलेगा किससे, अब यहाँ से भोजन पहुंच जाएगा किसमें, छोटी आंत में। अब आइए आप, छोटी आंत से पहले पहुंचने से पहले हमारा भोजन 2 लोगों के पास जाता है, जिसको आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे पत्ती नुमा संरचना 60 से 90 ग्राम का ये होता है पैनक्रियाज। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय का काम उससे भी खतरनाक। और इधर हमारा क्या है, लीवर, यहाँ पे क्या है, लीवर। तो कहते हैं कि कोई शराब पीता है बहुत ज्यादा तो उसको सिरोसिस रोग हो जाता है, यानी लीवर डैमेज होता है। लीवर का काम सबको पता होना चाहिए, लीवर का काम भोजन में विषैले पदार्थों का हटाना। अगर लीवर आपका गड़बड़ा रहा है, लीवर अगर बाइल जूस सही से नहीं बना रहा तो आपको जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया, यानी ये जो है बहुत तगड़ा काम करता है लीवर, यानी जहर भी आप खाते हो तो यही अंग ज्यादा प्रभावित होता है, और दारू पीने पे भी ये खराब होता है। अब आता है ये आपका बाइल जूस का निर्माण कर रहा है, और ये सब छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत कभी भी भोजन का पाचन तभी करती है जब भोजन क्षारी माध्यम में होता है। तो क्षारी माध्यम में भोजन को ये बनाने के लिए, मतलब इस रूप में लाने के लिए, ये दोनों भाई अग्नाशय और लीवर मिल के भोजन को नया रूप दे देते हैं। अब भोजन बोलस टाइम हो चुका है, टाइम के बाद अब आता है छोटी आंत। छोटी आंत में भी बहुत सारे एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं। यहाँ पे छोटी आंत में ही सच पूछिए भोजन का क्या होता है, रियल में पाचन होता है। ये ऐसे मिक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो छोटी आंत करती क्या है, इसमें जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे लाइपेज है, लाइपेज किसका वसा का पाचन करेगा, माल्टेज है, माल्टोज का पाचन करेगा, सुक्रेज है, सुक्रोज का पाचन करेगा। ऐसे ये सारे एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को तोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने बताना भूल गया, पैनक्रियाज के पास अल्फा बीटा गामा ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी यहाँ पे एंजाइम और हार्मोन दोनों बनते हैं। तो अल्फा क्या करता है, बीटा क्या करता है, ग्लाइकोजन है, ये इंसुलिन है, यानी ये ग्लूकागान हो गया, ये इंसुलिन हो गया, ये मिक्स्ड ग्लैंड का काम, यानी दोनों को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से अब जिसको डायबिटीज होगा, जिसको ज़्यादा भूख लगेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटने लगे तो उसको सवेरे मॉर्निंग में भूख लग जाएगा। इस तरीके से अगर किसी को डायबिटीज है तो कौन सा प्रभावित होगा, अग्नाशय, ठीक। इस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। तो बड़ी आंत में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं होता है। बड़ी आंत में यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, जो अवशेषीय अंग हो गया अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का इधर पे हो गया, यहाँ पे कोलन किसका पार्ट होता है, बड़ी आंत का। कोलन ये पूरी लंबाई 1 से 1.5 मीटर है। अब इसमें भोजन का जल का अवशोषण होता है। इस तरीके से भोजन लास्ट में छोटी आंत में पूरा पाचन होने के बाद, स्वानीकरण होने के बाद, भोजन हमारा काइल के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले बोलस था, फिर काइम था, फिर क्या हो गया, काइल के रूप में बाहर निकल जाता है, एनएस के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 1 लाइनर कि भोजन का पीएच मान किस रूप में परिवर्तित होते हुए पचता है, तो भोजन अम्लीय से शुरू होके क्षारी माध्यम में पचता है। जैसे अमाशय में जो जठर रस होता है उससे पूछा जा सकता है, क्या जठर रस से पूछा जाएगा, कौन कौन से हैं, रेनिन है, पेप्सिन है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए पेप्सिन है, तो यहाँ पे जो जठर रस मतलब क्या, अमाशय है, अमाशय में यानी पेप्सिन क्या पेप्टोन में बदलता है। अब पेप्टोन का लास्ट जब तक अमीनो एसिड नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का छोटी आंत तक डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको पता हो जाए संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार आपको मैक्सिमम एनर्जी मिले, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको शार्ट में बता दूं, अगर खाने की बात करें तो मोस्टली हमको फल फ्रूट खाना चाहिए, जो रफेज का काम करेंगे, सारे रास्ता को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।
समोसा आपको बहुत कम खाना चाहिए, तेल भुना, क्योंकि तेल भुना जब खाते हैं तो आपका कौन सा लीवर डैमेज होता है, फैटी लीवर डैमेज होने से आपको जैसे पीलिया, ये जॉन्डिस, ये सब का शिकायत आने लगता है। और दूसरी बात, आप अपने पेट को जितना आराम देंगे उतना बेहतर रहेगा। आप चीनी भी कम खाइए, चीनी कम खाने से आजकल आपको थकान, चीनी अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है, आपको थकान होने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि खाने पे, और हाँ, स्ट्रेस नहीं लेने का, टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, टेंशन देने का, क्योंकि इसी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डैमेज होता है। तो अब आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ से, आपको जो भी कमेंट करना है आप करेंगे तो उस हिसाब से आपको वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।